हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं हम। फाइंड दी 31 टर्म, मतलब 31वीं टर्म हमें ज्ञात करनी है ऑफ एन एपी। इस एपी की 31वीं टर्म हमें ज्ञात करनी है। वो 11 टर्म जिसकी 11वीं टर्म जो है, वो जिसकी 11वीं टर्म इज 38 है एंड 16 टर्म इज 73 है और 16वीं टर्म जो है 70 टर्म है। तो यहाँ से देखो हमारे पास A11 अगर लिखूँ मैं तो वो कितनी है 38 है। 11वीं जो टर्म है वो 38 है। तो 11वीं टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, A प्लस में यहाँ से एक कम D, तो क्या आ जाएगा 10D इज इक्वल टू में 38। ये इक्वेशन हम फर्स्ट मान लें। दूसरी कंडीशन दे रखी 16 टर्म जो है A16 जो है वो है 73। तो इसको लिख सकता हूँ मैं A प्लस में यहाँ से एक कम D 15D इक्वल में 73। इसको इक्वेशन में 2 मान लो। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दो, ऐड करेंगे तो जुड़ जाएंगे, लेकिन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो A से कैंसिल हो जाएगा, D का मान आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट, दूसरी को पहली से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। पहले दूसरी इक्वेशन A प्लस में 15D इज इक्वल टू में 73, इसके नीचे लिखनी है फर्स्ट टर्म A प्लस में 10D इक्वल में 38, ये हमने लिख दी, ये ऊपर लिख दी हमने। उसके बाद सब्ट्रैक्ट करने तो नीचे वाले के साइन चेंज, ये प्लस है अब ये क्या हो जाएगा माइनस का, ये प्लस कुछ नहीं है तो प्लस ये हो जाएगा अब माइनस का। तो एक प्लस का ये है एक माइनस का कट जाएगा। 15D में से 10D माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 5D। 15D हमारे पास है, 10D किसी को दे दिए। सेम ऐसे ही 73 हमारे पास है, 38 किसी को दे दिए। 13 में से यहाँ से ऐड करें माइनस करेंगे तो 5, यहाँ से कैरी ली होगी, यहाँ बच गए 6, 6 में से 3 तो 35 बच चुका है। तो D का मान निकालिए मल्टीप्लाई में, इस तरफ जाके डिवाइड में 5, तो 5 इसके डिवाइड में 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। तो D का मान कितना आ चुका है हमारे पास 7 आ चुका है। तो ये D का मान इक्वेशन फर्स्ट में रख दें, यह इक्वेशन सेकंड के अंदर रख दें। फर्स्ट में रख देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट, जो कि फर्स्ट इक्वेशन है मैं लिख देता हूँ A प्लस में 10D इक्वल में 38। तो A हमें निकालना है 10 मल्टीप्लाई D का मान 7 इज इक्वल टू में 38। तो A का मान निकालें, 7 10 जा 70। तो यहाँ से ये माइनस का है प्लस का है, यहाँ से उस तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का 70। अब 70 हमारे पास किसी से उधार ले रखे 38, उसको देने के बाद कितने बच जाएंगे, ऐसे नहीं तो इसको माइनस करके देख लो। यहाँ से माइनस करेंगे तो यहाँ से कैरी लें, यहाँ पे 10 में से 8 गया 2, यहाँ बच जाएंगे 6, 6 में से 3 गए 3। ये किस चीज़ का बच जाएगा माइनस का, क्योंकि उधार ले रखे ज़्यादा, तो माइनस का 32। तो माइनस का 32 हमारे पास A का मान आ जाएगा। अब हमें निकालना कौन सा है, फाइंड दी 31 टर्म, 31वीं टर्म हमें निकालनी है। तो A 31 इज इक्वल टू में A प्लस में कितना D, यहाँ से एक कम 30D। तो A का मान हम लिख दें, यहाँ से माइनस का 32 प्लस 30 मल्टीप्लाई D का मान हमारे पास देखो 7 आया था, तो 7 लिख देते हैं हम। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 3 7 जा 21, तो 210 आ जाएगा। यहाँ से अब इसको माइनस कर दें इसके अंदर से, क्योंकि हमारे पास 210 है, इसके अंदर से 32 माइनस कर दें, वही कैरी लें। हमारे पास क्या आ जाएगा 10 में से 2 गए 8, और यहाँ से 10 में से 3 गए 7, और यहाँ से कैरी ली तो क्या बच जाएगा 1, तो 178। तो ये हमारे पास क्या आ गई 31वीं टर्म। तो हम लिख सकते हैं लास्ट के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया था फाइंड दी 31वीं टर्म, तो हम लिख सकते हैं देन द 31th टर्म इज 178। तो ये कितनी आ चुकी है हमारे पास 178 आ चुकी है। तो ये था हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 7। अब करते क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखें हम, एन एपी कंसिस्ट, किसी एपी के अंदर 50 टर्म, उसके अंदर लास्ट 50 टर्म है, ऑफ विच जिसके अंदर से थर्ड टर्म इज 12, जिसकी तीसरी टर्म जो है वो 12 है, तो और लास्ट टर्म इज 106। जैसे हमारे पास थर्ड टर्म दे रखी है वो कितनी है 12 है,
तो पहला तो हमारे पास यही दे रखी कि थर्ड टर्म कितनी है 12 है, और लास्ट टर्म जो है 106 है, और ये कह रहे थे किसी एपी की कितनी टर्म है, बस 50 ही टर्म है, तो इसका मतलब 50वीं टर्म ही 106 है, क्योंकि लास्ट टर्म, और ये कह रहे थे कि किसी एपी के अंदर 50 टर्म्स है, एन एपी कंसिस्ट 50 टर्म्स, तो जो 50 टर्म है वो कितने के बराबर है, 106 के ही बराबर है, क्योंकि लास्ट टर्म 106 है और 50 टर्म ये बोल रही है कि लास्ट है हमारे पास। तो फाइंड दी 29 टर्म, तो ये हमें निकालनी है, 29 टर्म हमें निकालनी। तो इसको सोल्व करें, पहले इन दोनों को सोल्व करके ए और डी का मान निकालेंगे, वो फिर 29 टर्म आ जाएगी। इसको लिख सकते हैं हम ए प्लस में यहाँ से एक कम डी, 2d इज इक्वल टू में 12, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, फर्स्ट हो जाएगी। ऐसे ही हम इसको बना सकते हैं इक्वेशन ए प्लस में यहाँ से कम 49d इज इक्वल टू में 106, यह आ जाएगी इक्वेशन सेकेंड। तो देखो हमारे पास यहाँ जितना उससे एक कम होता है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दो इक्वेशन बन चुकी है। अब आपस में क्या कर दे, सबट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट, कि दूसरी को पहली से हम सबट्रैक्ट कर देते हैं। तो a प्लस में 49d इज इक्वल टू में 106, तो माइनस करेंगे a प्लस में 2d जो फर्स्ट इक्वेशन है इज इक्वल टू में 12, सबट्रैक्ट करें तो नीचे वाली के साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब ये प्लस नहीं देखना हमें, ये कुछ नहीं, इसका मतलब प्लस है, अब ये किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये प्लस का ये माइनस का ए से एक कैंसिल हो जाएगा। 49d में से 2d माइनस करेंगे, कितने बच जाएंगे, 47d। सेम ऐसे यहाँ पे माइनस करेंगे हम, 106 है हमारे पास, 12 किसी को दे दिए तो 6 में से 2 गए, कितने बच जाएंगे, 4। यहाँ से अब हम क्या ले ले, कैरी, तो 10 में से 1 गए 9, तो क्या आ जाएगा 94। तो डी का मान निकाले, यहाँ मल्टीप्लाई में इस तरफ जाके क्या आ जाएगा, डिवाइड में 47 आ जाएगा। 47 1 जा 47, और 47 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 7 2 जा 14, 1 4 2 जा 8 और 9, तो कितने पे कट जाएगा, ये 2 पे कट जाएगा, पूरा कंप्लीट। तो डी का मान कितना आ गया हमारे पास, 2 आ गया। ये इक्वेशन हम फर्स्ट में रख देते हैं। पुट दी वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट, तो पहली इक्वेशन में डी का मान रख देते हैं, जो कि है हमारे पास a प्लस में 2d इक्वल में 12। ये हमारे पास a प्लस में 2d इक्वल टू में 12। a प्लस में 2 मल्टीप्लाई डी की जगह कितना रखना है, 2 आया था हमारे पास, तो 2 रख देते हैं इजिकल टू 12। a प्लस में 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4 इक्वल में 12। तो a का मान निकाला, ये प्लस का 4 उस तरफ जाके माइनस का 4 हो जाएगा। a इजिकल टू में निकाले, 12 में से 4 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ये हमारे पास a आ गया, ये d आ गया हमारे पास। तो अब हमें जो पूछा गया वो निकाल देंगे। क्या पूछा गया है, A29, क्योंकि हमें 29वें टर्म फाइंड करने, फाइंड दी 29 टर्म। तो A29 इज इक्वल टू में a प्लस में यहाँ से एक कम d 28d, तो a की जगह कितना है 8 है, प्लस 28 मल्टीप्लाई डी की जगह कितना निकाला था, 2 निकाला था हमने। तो सोल्व करें इसको, 8 प्लस में मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, 8 2 जा 16, 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 1 5, 56। तो 56 में 8 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64। तो देन हम लिख सकते हैं, देन दी 29th टर्म, 9th टर्म ऑफ एन ए पी, तो इस एपी की क्या आ जाएगी, इज 64। 29वीं टर्म इस एपी की कितनी है, 64 है। ये हमें पूछा गया था कि इसकी 29वीं टर्म कितनी होगी। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। तो ये दोनों क्वेश्चन जो 7th और 8th है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।